एक समय की बात है। किसी नगर में एक सेठ जी और सेठानी अपने 5 बेटे और बहुओं के साथ रहते थे। सेठ जी और सेठानी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके पास इतना सोना चांदी और रुपये पैसे थे कि उसे रखने के लिए नौकर चाकर रखे थे, जो उस धन को तराजू में तौल कर रखते थे। सेठानी जी का एक नियम था। वो हमेशा सुबह पूजा करके सोने का एक आंवला दान करती थी। उसके बाद ही खाना खाती थी। इस तरह से सेठ सेठानी आराम से अपना जीवन बसर कर रहे थे। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन सेठानी जी की बहुएं आपस में बात कर रही थी, जिसमें बड़ी बहू अपनी देवरानियों से बोलती है, यदि इसी तरह माँ साहब सोने का आंवला दान देती रहेगी तो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा। तुम तीनों का क्या ख्याल है? हाँ दीदी, आप सही बोलती हो। इस तरह तो हम लोगों के पास कुछ नहीं बचेगा। दीदी, क्यों ना हम सभी माँ साहब से बात करें? ये बोलकर सभी बहुएं अपनी सासू माँ के पास जाती है, जिसमें एक बहू अपनी सास से बोलती है, माँ साहब, सोने के आंवले के जगह सादा आंवला दान क्यों नहीं करते आप, और खाना खा लिया कीजिए दान करने के बाद। हाँ माँ, दीदी सही बोल रही है। आपको तो दान ही करना है ना, तो सोने के आंवले के जगह आप सादा आंवला दान करके खाना खा लीजिए। ठीक है बहू, जैसा तुम लोग कहो मैं उसी तरह करूँगी। अगले दिन से सेठानी सादा आंवला दान करने लगी। कुछ दिनों के बाद बहुओं को सेठानी जी का सादा आंवला दान करना भी अखरने लगा। अरे देवरानियों, सासू माँ तो दान पे दान किए जा रही है। चलो सासू माँ से बात करते हैं हम लोग। हाँ दीदी, आप सही बोल रही हो। चलो हम लोग सासू माँ से बात करते हैं। ये दान वान करना छोड़ दे माँ। हाँ हाँ, चलो चलो सब मिलके चलते हैं। माँ, आप जो हमेशा दान करते हैं उससे क्या होता है? कुछ तो मिलता विलता है नहीं आपको, फिर दान करने की क्या ज़रूरत है आपको? माँ, आप ना ये दान वान करना छोड़ दीजिए। बहू, ये क्या बोल रही हो? हाँ माँ, दीदी सही बोल रही है। अब दान करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात से सेठ जी और सेठानी जी बहुत दुखी हो जाते हैं, जिसके चलते सेठ जी सेठानी से बोलते हैं, सेठानी, बहुओं की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, हम लोग कहीं और चले जाएंगे। जैसा आप कहिए जी। ये बोलकर सेठ जी और सेठानी घर छोड़कर जाने लगे और चलते चलते जंगल में पहुंच जाते हैं। उस दिन सेठानी जी ने आंवला दान नहीं किया था, जिस कारण उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। जंगल में पहुंचकर वो दोनों एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। सुबह उठकर वो देखते हैं, भगवान की कृपा से वहां सोने से लदे एक आंवले का पेड़ आ जाता है। सेठ जी, देखिए ना वहाँ क्या है। भाग्यवान, ये तो सोने का आंवले का पेड़ है। ये भगवान का आशीर्वाद और कृपा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ए जी, मैं एक आंवला पेड़ से तोड़ लेती हूँ। इतना कहकर सेठानी एक आंवला तोड़कर दान करके खाना खा लेती है। अब वो दोनों वहीं पे घर बनाकर रहने लगते हैं। धीरे धीरे सेठ जी का व्यापार बढ़ने लगता है और वापस उनके पास धन दौलत हो जाता है, और सेठानी जी हमेशा की तरह सोने का आंवला दान करने लगती है। इधर सेठ जी और सेठानी जी के घर से जाते ही उनके बेटों और बहुओं में झगड़ा होने लगता है, जिस कारण उनका व्यापार भी घाटा होने लगता है और सारी पूंजी खत्म हो जाती है। उन्हें मजदूरी करने के लिए घर से निकलना पड़ता है। एक दिन काम की तलाश में घूमते घूमते सेठ जी और सेठानी जी के पास पहुंच जाते हैं। पिताजी, हमें माफ़ कर दीजिए, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। पिताजी, पैसों के लालच में हम अंधे हो गए थे और हमने आपको घर से जाने दिया, जबकि उस घर में तो सब कुछ आपका ही किया हुआ था। सब तो आपके किस्मत का ही फल था। पिताजी, माँ, हम लोगों को माफ़ कर दीजिए। हाँ हाँ पिताजी, मम्मी जी, हम लोगों को माफ़ कर दीजिए। माँ, हम लोगों को माफ़ कर दीजिए आप लोग। ठीक है बेटा, तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है और हमें क्या चाहिए। चलो, तुम लोगों को माफ़ किया। इतना कहकर सेठ जी और सेठानी जी अपने बेटे को माफ़ कर देते हैं
और अपने बेटों के साथ घर वापस आ जाते हैं और अपने बेटों और बहुओं के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।